Hello students, I hope you all are well and doing well in this pandemic. Today we will see a new poem from our Beehive book, The Lake Isle of Innisfree. Isle meaning island and Innisfree is the name of the island. It means Innisfree Island. This poem is written by William Butler Yeats and this is a lyric. लिरिक मीनिंग होता है ये जो पॉम है ये एक गीत की जैसी है. एंड द पोएट वांट्स टू गो बैक इनिस्फ्री आइलैंड वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड. जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था वहाँ पर वो वापस जाना चाहता है जो पोएट है. एंड देयर ही फील सो मच पीस. वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पीस शांति महसूस होती है. बिफोर स्टार्टिंग द पोम वी विल सी सम वर्ड मीनिंग्स. आइल इट मीन्स आइलैंड द्वीप. वेटल्स इट मीन्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस एंड वॉल्स. जो मुड़ी हुई लकड़ियाँ होती है जिनसे दीवार बनाई जाती है. ग्लेड इट मीन्स क्लियरिंग ओपन स्पेस. जो साफ जगह होती है क्लियर ओपन होता है. लिनेट लिनेट का मीनिंग होता है अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट पीक. एक ब्राउन और ग्रे कलर का बर्ड होता है जिसकी छोटी चोंच होती है जिसे नीलकंठ कहते हैं हम लोग. अराइज इट मीन्स स्टैंड अप. बीन सेम ये फलियां होती हैं खाने वाली. ड्रॉपिंग लेट फॉल इट मीन्स गिरना. वेल्स a piece of fine material worn by women to protect or conceal the face. औरतों के द्वारा जो अपने फेस को छुपाने के लिए पहना जाता है, फेस को ढका जिससे जाता है उसे कहा जाता है. वी कैन से घूंघट. ग्लिमर इट मीन्स शाइन. ग्लो एज यू नो ग्लो मीन्स शाइन. लैपिंग इट मीन्स स्ट्राइकिंग. pavement इट मीन्स फुटपाथ. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. जो हमारा दिल होता है उसका जो अंदर वाला डीप जो पार्ट होता है वहाँ तक फील करना. रोडवे इन कॉन्ट्रास्ट टू द पेवमेंट. जो फुटपाथ के पास में होता है उसी के लिए यूज़ किया गया है रोड का जो साइड होता है. ट्रैंक्विलिटी इट मीन्स पीस शांति. कैबिन इट मीन्स रूम. cricket a insect related to the grasshopper but with shorter legs. एक जो क्रिकेट होता है ग्रास होपर जैसा ही एक छोटा सा इंसेक्ट होता है बट इसकी ग्रास होपर से जो लेग्स होती हैं वो छोटी होती हैं. नाइट एंड डे इट मीन्स ऑल द टाइम. Now let's see the poem line by line. The Lake Isle of Innisfree. This well-known poem explored the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. ये जो बहुत ही फेमस पोएम है वो जो पोएट हैं मिस्टर विलियम बटलर येट्स. उनकी जो सोच है उनकी जो इमेजिनेशन है जो उनकी इच्छा है शांति और निश्चलता को ढूंढती है इनिस्फ्री में. Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. Innisfree वो प्लेस है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन का टाइम स्पेंड किया था. This poem is a lyric. ये जो पोम है ये गीत की फॉर्म में है, एक गाने की फॉर्म में है. I will arise and go now and go to Innisfree. कि मैं अभी उठूँगा और अभी चला जाऊँगा. एंड गो टू इनिस्फ्री यानी इनिस्फ्री चला जाऊंगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर. कैबिन मीन्स रूम. और वहाँ पर एक छोटा कमरा बनाऊंगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. क्ले मीन्स मिट्टी होती है एंड वेटल्स एज आई टोल्ड यू ट्विस्टेड स्टिक्स. जो मुड़ी हुई लकड़ियाँ और मिट्टी है उनसे मैं वहाँ पर एक छोटा रूम बनाऊंगा. 9 bean rows will I have there. 9 bean rows वहाँ पर 9 बीन की सेम की फलियों की लाइनें बनाऊंगा. वहाँ पर 9 बीन की लाइनें होंगी.
अ हाइव फॉर द हनी बी, और जो हनी बी है, मधुमक्खियाँ हैं, उनके लिए एक स्पेशल हाइव, एक स्पेशल छत्ता होगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और जो ये ओपन, एज आई टोल्ड यू, ग्लेड मीनिंग ओपन स्पेस होता है या क्लियरिंग होती है, जो वो ओपन स्पेस है वहाँ पर मैं अकेला रहूँगा, और जो बी की साउंड है, लाउड साउंड है, उसे मैं अकेला सुनूंगा. इट मीन्स मैं वहाँ पर इंजॉय करूँगा इन सब चीज़ों को, और जो वहाँ पर सिटी जैसा जो शोर होता है उन सब से मैं दूर चला जाऊँगा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपर स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कि वहाँ पर जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी. जाते ही मुझे वहाँ शांति नहीं मिलेगी. जब मैं कुछ समय वहाँ पर रहूँगा तब मुझे शांति मिलेगी. और जो शांति है वो कहाँ से आएगी? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, कि जो सुबह का पर्दा है, जो सुबह का घूंघट है, मॉर्निंग में जब सुबह है धीरे धीरे निकलेगी, ऐसा लगेगा कि जो सूरज है वो पर्दे में से निकल रहा है, तब मुझे शांति मिलेगी. वेयर द क्रिकेट सिंग, और जहाँ पर क्रिकेट जो झिंगुर है वो अपनी चर्पिंग साउंड बनाएगा, मीन्स वो चर्पिंग करेगा, आवाज़ निकालेगा, एक म्यूजिकल साउंड निकालता है ये. देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, जहाँ पर जो मिड नाइट होगी वो बहुत ही शाइनी होगी. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो आफ्टरनून होगी उस समय पर एक पर्पल जो कलर होता है पर्पल, वैसी ग्लो होगी, वैसी वहाँ पर चमक होगी. एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम के समय है उस समय पर जो लिनेट बर्ड है वो उड़ते रहेंगे. इट मीन्स उनके पंखों के साथ में वो जब आसमान में घूमते रहेंगे तो मैं उन्हें देखकर अपनी इवनिंग्स को भी इंजॉय करूँगा, वहाँ पर भी मुझे शांति मिलेगी. आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूँगा और चला जाऊँगा. दिस लाइन इज रिपीटेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेंजा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, as I told you, night and day, it means all day, complete, पूरे दिन यही करेगा वो, मैं पूरे दिन पूरा टाइम यही करूँगा. I hear the lake water lapping with slow sounds by the shore, और मैं जो झील का पानी है उसकी जो पानी की जो चट्टानों से टकराने की आवाज़ है वो धीमी धीमी आवाज़ किनारे पर बैठकर, शोर का मीनिंग होता है किनारा, बैंक, वहाँ पर बैठकर मैं इनको सुनूंगा पानी की आवाज़ को. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि जब मैं रोडवे पर रोड की साइड में खड़ा होता हूँ. और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और जो पेवमेंट होते हैं ग्रे कलर के वहाँ खड़ा होता हूँ. इट मीन्स फुटपाथ पर जब मैं खड़ा होता हूँ या रोड की साइड में जब मैं खड़ा होता हूँ तब मुझे ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती है, मैं इन आवाज़ों को फील नहीं कर सकता हूँ. तो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो झील का पानी जब टकराएगा किनारे से तो उसकी आवाज़ मैं किनारे पर बैठकर सुनूंगा. आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं उसे अपने दिल की गहराइयों से सुनूंगा, उसे अंदर तक महसूस करूंगा. और दैट विल बी पीसफुल और रिलैक्सिंग हिज माइंड, और ये जो साउंड्स वहाँ होंगी वो उसके माइंड को और उसकी बॉडी को पीस, शांति प्रदान करेंगी और रिलैक्स फील करेगा वो. Here the poet wants to tell us about his feelings about the Innisfree Island where he spent a lot of time. Now let's see the rhyme scheme of the poem. Innisfree rhymes with honeybee. It means it is A. Maid rhyme with glade. As we can see, the sound of maid and glade is similar. इनकी दोनों की जो साउंड है वो सिमिलर है. सो द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा इज ए बी. सेकंड स्टेंजा स्लो एंड ग्लो. स्लो राइम्स विद ग्लो. अगेन ए एंड ए. सिंग्स एंड विंग्स. सिंग्स राइम्स विद विंग्स. बी. So the rhyme scheme of the second stanza is also A B. Day and grey.
Again, these are similar sounds. Shore and core. These are similar. So the rhyme scheme of the poem is A, B, A, B. Now let's see some literary devices. Here in first stanza, alliteration is used. Alliteration, it means repetition of consonant sounds. जहाँ consonant sounds repeat होती हैं, that is called alliteration. And here hive and honeybee, her sound is repeated here. In second stanza, glimmer and glow. So in this poem, alliteration is used. In second stanza, personification also used. Personification means non-living things को जो लिविंग कैरेक्टर होते हैं उनके साथ में कंपेयर कर दिया जाता है. एंड हियर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स जो होते हैं वो औरत करती हैं, औरतें जो घूंघट करती है उसे कहा जाता है. बट यहाँ मॉर्निंग का पर्सोनिफिकेशन किया है एज अ वुमेन. वुमेन की तरह से पर्सोनिफाई किया गया है वेल्स लगाकर कि जो सुबह है वो घूंघट के पर्दे से बाहर निकलती है, घूंघट से बाहर आती है. So in second stanza, personification is also used, and metaphor is also used here. And metaphor का meaning होता है indirect comparison between two things. यहाँ पर indirect comparison भी किया गया है. Dear students, here wheels is used for clouds. यहाँ indirect comparison है पर्दे का बादलों के साथ में, घूंघट का बादलों के साथ में. So this is metaphor. These are the literary devices: alliteration, personification, and metaphor. I hope you have understand, you got it, the poem. In next video we will see the summary and question answer of this poem. Thank you and have a nice day.